Hello, my dear students. I am Priyanka, and here I am going to explain your chapter 5 from your R.S. Agarwal book. And in this chapter, we are going to attempt exercise 5A, okay, which is related to fraction. But before starting, my request to please subscribe my channel if you haven't. अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लीजिए एंड लाइक माय वीडियो. लेट्स बिगिन. ओके, फर्स्ट राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. यहाँ पर आपको फ्रैक्शन देना है शेडेड पोर्शन का. एंड फर्स्ट वन इज दिस. एक सर्कल है जिसको 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड करा है एंड इसका जो शेडेड पार्ट है वो 3 है एंड जो सर्कल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 3/4. द शेडेड पार्ट पोर्शन इज 3 पार्ट्स ऑफ द होल फिगर. होल फिगर का 3 पार्ट्स जो है वो शेड करा हुआ है, तो 3/4 इस तरह से आप राइट कर लोगे. नेक्स्ट है ट्रायंगल है, अ बिग ट्रायंगल एंड उसके अंदर एक स्मॉल ट्रायंगल. और जब आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 2 3 4 ट्रायंगल्स में ये डिवाइड हो रहा है. तो एंड इसका 1 पार्ट शेडेड है, तो 1/4 द शेडेड पोर्शन इज 1 पार्ट ऑफ द होल फिगर. इसी तरह से नेक्स्ट है एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्रायंगल एंड ट्रायंगल के अंदर भी 1 2 3 ट्रायंगल आपको शो हो रहे हैं एंड उसमें से 2 पार्ट्स जो हैं इसके वो शेडेड हैं, तो 2/3. ठीक है, इस तरह से इसका ये आंसर हुआ द शेडेड पोर्शन ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ द होल फिगर. इसी तरह से ये 4th हुआ है एंड इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हैं एंड जिसमें से 3 आपके शेडेड हैं, तो 3/10. एंड यहाँ पर है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5. इसमें टोटल जो पार्ट्स हैं वो है 9 एंड 9 में से आपके 4 पार्ट शेडेड हैं, तो 4/9. ओके, तो ये है आपका. नेक्स्ट है लास्ट. ये जो फ्लावर है इसमें ये जो डार्क कलर का शेड है ये आप इस पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये वाइट ही है. बाई चांस मेरी बुक में ऐसा एक्चुअली किसी बच्चे ने कर दिया है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये शेडेड है, बट ये वाइट पार्ट है. एंड यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इसके पूरे पार्ट्स हैं जिसमें से 3 पार्ट शेडेड हैं जो कि ग्रे कलर में आपको शो हो रहे हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. शेड 4/9 ऑफ द गिवन फिगर शेडेड रीजन इज देन. ये जो फिगर बना हुआ है इसमें 4 पार्ट 9 है. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट में हो रहा है. अब ये कह रहे हैं कि इसका जो आपको 4 पार्ट को शेड करना है. यहाँ पर ये देखिए, ये जो 4 पार्ट हैं बोल रहे हैं शेड करने को, तो आप कोई भी 4 पार्ट मैंने यहाँ पर इस तरह से कर दिया, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन. एंड आप चाहो तो कोई भी 4 पार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 जैसे आपको ठीक लगे आप इसको शेड कर लेना. नेक्स्ट है थर्ड. इन द गिवन फिगर if we say that the shaded region is 1/4 then identify the error in it. ये जो फिगर है इसका जो शेडेड पार्ट है वो 1 है. क्या हम इसे बोल सकते हैं कि 1/4 ये करेक्ट है? अगर ये करेक्ट है तो हमें अब इसकी पूरी बताना है कि ये क्यों करेक्ट है, एंड अगर ये रॉन्ग है तो हमें ये बताना है कि ये क्यों रॉन्ग है. तो आप देखिए ये करेक्ट नहीं है क्योंकि द गिवन रेक्टेंगल इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. जो गिवन रेक्टेंगल दिया हुआ है ये आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं दे रहा है,
दस द शेडेड रीजन इज़ नॉट इक्वल टू 1/4, इसलिए इसका जो शेडेड वाला पार्ट है ये 1/4 में नहीं हो रहा है पूरे के, तो इसलिए ये रॉन्ग है। इसका ये जस्टिफिकेशन ये यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है फोर्थ, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। एंड फर्स्ट है 3/4, तो 3 जो है वो आप ऊपर लिखोगे एंड 4 नीचे लिखोगे, ठीक है। तो 3/4 इस तरह से राइट करते हैं। नेक्स्ट है 4/7, तो 4/7, 2/5, 2/5, 2/5, 3/10, 3/10 एंड सारे सम्स इस तरह से आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन गिवन बिलो। फर्स्ट है 4/9, सेकंड है 6/11। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको इसी तरह से रहने दिया, बस 4 क्योंकि ऊपर है, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमिनेटर होता है एंड नीचे वाला जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो आप इसको n एंड d से इस तरह से डोनेट कर सकते हो। आप इसको n मीन्स न्यूमिनेटर एंड d मीन्स डिनोमिनेटर, अदरवाइज आप चाहो तो इसका पूरा स्पेलिंग भी आप राइट कर सकते हो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे इसको राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 6th, राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर 3 डिनोमिनेटर 8। न्यूमिनेटर हमेशा ऊपर राइट करते हैं, तो 3/8 इस तरह से राइट कर लेंगे। 5/12, 9/16, सॉरी 7, बाय मिस्टेक 9 निकल गया मुँह से, बट ये 7 है तो 7/16, 8/15, ठीक है। इस तरह से आप इसे राइट कर लीजिए। 7th, राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच है ये कैट ई नहीं यहाँ पे राइट हो पाया, ईच लिखा हुआ, ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 2/3, 4/9, 2/5 इस तरह से ये सारे सम्स दिए हैं एंड आपको इस तरह से इसके आंसर्स लिखने। इनकी स्पेलिंग्स देखिएगा, इसमें n लगता है, थर्ड्स, 2/3, 4/9। इसके जो रोमन नंबर हैं वो मिस्टेक हो गए हैं, तो आप इन पे फोकस ना करें, आप सम पे फोकस करें और इसको देखें कि हाँ ये 2/3 है, ये फर्स्ट वाला है, 4/9 ये आपका सेकंड है, 2/5 ये आपका थर्ड है, 7/10 ये आपका फोर्थ है, 1/3 ये आपका फिफ्थ है, 3/4 इसी तरह से ये सारे हैं, तो आप इन्हें करिए। नेक्स्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज इक्वल टू 24 मिनट्स। एक पूरे घंटे का जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा 24 आवर्स के अकॉर्डिंग। तो आंसर है इसका, वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। हम सभी जानते हैं एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, मतलब 60 मिनट होते हैं। तो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 24/60, क्योंकि पूरे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं इसलिए 60 नीचे आएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो ये भी करेक्ट है, अगर आप ये आंसर देते हो 24/60, एंड अगर आप इसको लोएस्ट टर्म में भी निकाल के सॉल्व करते हो तो ये भी तब भी करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा 2/5। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10। 2 से 10 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं। व्हाट फ्रैक्शन है ये, फ्रैक्टम लिख गया, फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। इनका कौन सा जो फ्रैक्शन है वो प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, देयर आर टोटल 9 नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 10। 2 से 10 तक के बीच में 9 नेचुरल नंबर होते हैं, वो हैं दे आर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, उसमें से कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो इनमें से जो प्राइम नंबर्स हैं, आउट ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स 2, 3, 5 एंड 7 आर प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स हैं। द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, क्योंकि ये 4 प्राइम नंबर है, 1, 2, 3, 4 प्राइम नंबर हैं, तो 4 और टोटल कितने होते हैं 9, तो 4/9 आपका ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइन
2/3 of 15 pens, 2/3 of 27 balls and 2/3 of 36 balloons. इसमें सब में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हो, 2/3, 2/3 एंड 2/3. ओके, तो फर्स्ट है 2/3 ऑफ 15, तो 2/3 इंटू 15/1. ठीक है, इस तरह से करेंगे. तो 3 से 15 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में डिवाइड होगा. 3 5 टाइम्स में 15 हो जाएगा. ठीक है, और देन ये जब 5 यहाँ पर होगा तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पेन्स आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा. सेम हेयर 2/3 ऑफ 27 बॉल्स, तो 2/3 इंटू 27/1 इस तरह से राइट कर लीजिए. 3 से 27 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में ये डिवाइड होता है एंड 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट है 2/3 इंटू 36/1. तो 1 इतना नेसेसरी नहीं होता, आप नहीं भी लिखेंगे, बट इसलिए लगाया है कि जिससे आप इसको कन्फ्यूज़न में ना रहें कि 36 यहाँ पर सिंगल लिखा हुआ है तो उससे आपको शायद आप नीचे राइट कर दो. कोई कोई बच्चे करते हैं कि वो नीचे राइट कर देते हैं, इसी के सामने राइट कर देते हैं, बट ऐसे इस वजह से आप इसके नीचे अगर 1 लिख लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा. तो 3 से जब 36 को हम करेंगे डिवाइड तो आएगा 12 एंड 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 24 बैलून्स. ओके, जैसा कि ये सम है आपका ये वाला 10th, सेम दैट आपका जो 11th सम है वो भी ऐसे ही है. इसमें कॉमन थिंग है 3/4 ऑफ 16 कप, 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4, बट यहाँ पर जो नंबर है कप्स का, रैकेट्स का एंड बुक्स का ये चेंज है. तो 4 नीचे रहेगा, 3/4 आप इस तरह से लिखोगे इंटू 16. 4 2 से 16 को डिवाइड करोगे 4 टाइम्स में ये डिवाइड होगा एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा. ठीक है, उसी तरह से 3/4 ऑफ 28, तो 4 से 28 को डिवाइड करने पे आएगा 7 एंड 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21. ठीक है, नेक्स्ट है 3/4 ऑफ 32, तो 3/4 इंटू 32, तो 4 से 32 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका, तो हाँ, तो आपका यहाँ पर आएगा 8 एंड 8 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24. ओके, तो ये हो गया सम नंबर 11. अब नेक्स्ट है हमारा 12. तो नीलम हैज़ 25 पेंसिल, शी गेव 4/5 या 4/5 ऑफ देम टू मीना. हाउ मैनी पेंसिल्स डज मीना गेट? हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ नीलम? नीलम के पास 25 पेंसिल थी एंड उसका 4/5 पार्ट जो था, 4/5 पार्ट जो था उसने मीना को दे दिया. अब नीलम के पास कितनी पेंसिल बची हैं? तो आपको सेम जैसे कि आपने अभी 10th क्वेश्चन किया है, 11th क्वेश्चन किया है, ये भी सेम वैसे ही है, क्योंकि नीलम ने 4/5 पार्ट दिया था 25 का, तो उसको आपको इस तरह से 4/5 इंटू 25/1 करना है. 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा एंड 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पेंसिल्स, ये आपका आंसर आ जाएगा. अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि अब मीना के पास कितनी नीलम के पास कितनी पेंसिल बची हुई हैं. तो मीना को 20 पेंसिल देने के बाद नंबर ऑफ पेंसिल लेफ्ट विद नीलम, क्योंकि 25 पेंसिल थी एंड 20 उसने दे दी हैं, तो अब बची 5 पेंसिल. ठीक है, तो इसके 2 आंसर्स हैं, एक है 20 पेंसिल एंड दूसरा है 5 पेंसिल. नेक्स्ट ये है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन. 3/8, 5/9, 4/7, 2/5 एंड 1/4. तो ये इतना सारा जो इसमें लिखा हुआ है वो नहीं बताने की ज़रूरत है. एक्चुअली क्या होता है, जो नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो 0 से स्टार्ट होती है, यह आपको अच्छे से पता है. एंड 0 के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर जो है
वन से ज़ीरो के बाद जब वन तक पहुंचते हैं तो उसके बीच के जो नंबर्स होते हैं ना वो अपॉन में काउंट होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो नंबर है 3/8, तो ज़ीरो के बाद 10 वन तक पहुँचने में बीच में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पॉइंट होंगे, क्योंकि ये नीचे वाला जो होल नंबर है वो कितना दिया हुआ है, इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो इनके बीच में 8 नहीं होंगे, क्योंकि आप इसको अगर काउंट कर तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जब आप 1 पे पहुंचोगे तब 8 आएगा, तब ये पूरा एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा, एक होल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 8 बीच में स्टेप है, एंड उसमें से थर्ड वाले स्टेप पे आपको होल्ड करना है, आपको रुकना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपका यही कह रहा है 3/8, तो 3/8 आपका ये, या 3/8 आप इसको कह सकते हो, तो आपको इस पॉइंट पे स्टॉप हो जाना है। उसी तरह से सेकंड है, एंड सेकंड में 0 से स्टार्ट करना है, एंड उसके बाद 9 स्टेप, क्योंकि डिनोमिनेटर 9 है तो जो हमारा होल नंबर हुआ वो पूरे 9 पार्ट्स होंगे ना। आप देखिए, आप कोई भी रेक्टेंगल, स्क्वायर या कुछ भी बनाओगे तो उसमें नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उतने ही पार्ट्स हम लोग करते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग नंबर लाइन पे भी वही करेंगे। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, जब 9 पे आएंगे तो 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 राइट इसीलिए किया गया है। एंड वो कह रहा है कि 5 पे स्टॉप होना है, तो 5 आप यही समझ लीजिए 5 पे स्टॉप होना है, जिससे कि आपको ईजिली आप कर लोगे, कोई भी किसी भी नंबर का समूह आप कर सकते। इनकेस यहाँ पर कोई बड़ा नंबर होता, 12 13 14 कुछ भी होता, तो भी हम यहाँ से जो आप ये जो बना रहे हो ना ये डॉट्स, ये आपके उतने ही पड़ जाते, 9 तक है। अब ये 9 पे ख़त्म नहीं होता, अगर आपको 15 दिया होता तो डिनोमिनेटर में, तो ये 16 17 18, और जब ये 15 आता तब ये 1 नंबर पे कंप्लीट होता, ठीक है। तो ये इस तरह से बनती है इसकी नंबर लाइन फ्रैक्शन की। तो ये 5 9 हो जाएगा। उसके बाद है ये वाला, इसमें 4 7 दिया हुआ है, 4/7, तो आपको क्या करना है 7 तक बनाने हैं इसके डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जब 7 तक हो जाएंगे तो आपको 4 वाले पॉइंट पे स्टॉप होना है, तो इसको आप मार्क कर लोगे इस तरह से। इसी तरह से आगे के भी जो सारे सम है इस नंबर लाइन में इसी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। एंड टुडे यू हैव कंप्लीटेड योर वर्कशीट 5A, वर्कशीट और एक्सरसाइज कुछ भी बोल सकते हैं, तो वर्कशीट नहीं है ये, एक्सरसाइज है एक्चुअली। वर्कशीट अदर क्लासेस में बोल के मेरी हैबिट हो गई, तो ये है एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है 5A। इसे अच्छे से समझिए, वीडियो ना समझ में आए 2 से 3 4 5 जितने बार भी देखना चाहो देख सकते हो, बट आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको वो पूरी तरह से अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5B में। तब तक के लिए बाय बाय।